हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यार आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार एवं एक्साइटिंग प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। एक्चुअली यार जब मैं सोशल मीडिया के थ्रू गुजर रहा था तो मेरा नज़र अचानक इस क्वेश्चन पर पड़ा, जिसमें आपको बोला जाता है कि अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हो तो आपको फ्री वाईफाई प्रोवाइड किया जाएगा। और उस वाईफाई का जो पासवर्ड होगा फ्रेंड, वो इस क्वेश्चन के आंसर का फर्स्ट 8 डिजिट होगा। अब यार मैं इस क्वेश्चन को देखकर एक्साइटेड फील कर रहा था कि आखिर इसका आंसर क्या होगा और ये क्वेश्चन आखिर आया कहाँ से। तो मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन चाइना में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नेंजिंग यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? नेंजिंग यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी में एरोनॉटिक्स एवं एस्ट्रोनॉटिक्स का पढ़ाई करवाया जाता है। अब यार इस यूनिवर्सिटी के जो कैंपस एरिया है जहाँ पर डाइनिंग लोग भोजन करते हैं, उस एरिया में ये क्वेश्चन लगा हुआ है। और बच्चों को बोला जाता है कि अगर तुम्हें फ्री वाईफाई चाहिए तो इस क्वेश्चन को सोल्व करो और इस क्वेश्चन के जो आंसर होगा उसका फर्स्ट 8 डिजिट जो है वही तुम्हारे वाईफाई का पासवर्ड होगा और फिर तुम फ्री वाईफाई का आनंद ले सकोगे। तो यार मुझे लगा कि आखिर क्यों ना इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, क्योंकि आप में से भी काफ़ी सारे बच्चे इस क्वेश्चन के थ्रू गुजरे होंगे और आप भी एक्साइटेड होंगे कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग साथ मिल करके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। एक्चुअली यार इस यूनिवर्सिटी का कल्चर ही डिफरेंट। यहाँ पर जो फूड आइटम है उसके प्राइस जैसे मान लो $2 है तो उसको भी मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स करके लिखा जाता है ताकि बच्चों को सोल्व करना पड़े उस प्राइस को समझने के लिए, जिससे बच्चों में भी जो है फ्रेशनेस बना होता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक इंटीग्रेशन है। और आप जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन के बीच में प्लस या फिर माइनस साइन मिल जाता है तो सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में एक चीज़ दिया गया है तो इसको हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे और स्प्लिट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं। बेसिक चीज़ है ये तो इंटीग्रेशन का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं √4 - x को। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, x³ cos x/2 और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, √4 - x² dx प्लस क्या करोगे, प्लस में फिर से इंटीग्रेशन का साइन दोगे, फिर क्या है -2 से 2 तक। और इस बार क्या करोगे, 1/2 में मल्टीप्लाई करोगे किससे, √4 - x² dx को। तो यहाँ तक तो आई थिंक कि आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ ज़्यादा किए नहीं हैं। सिंपली हम लोग क्या किए, इस टर्म को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई किए और उसको स्प्लिट करके यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आप यहाँ पर गौर करके देखने का प्रयास कीजिए, ये जो टर्म आपको यहाँ तक दिख रहा है वो क्या है, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो फंक्शन हम लोग को मिला फ्रेंड, ये जो फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है। कैसा है, एक ओड फंक्शन है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ओड और इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा होगा, तो चलिए मैं याद भी करवा देता हूँ, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं चाह रहा हूँ कि आपका क्लियर हो जाए। एक्चुअली यार ओड फंक्शन हम लोग उस फंक्शन को कहते हैं कि अगर आपको कोई फंक्शन f(x) दे दिया जाए और उस फंक्शन में अगर x के जगह पर आप -x पुट करते हो और उस फंक्शन का वैल्यू अगर आपको -f(x) के बराबर दिख जाए तो वो फंक्शन कैसा होता है, एक ओड फंक्शन कहलाता है। वो फंक्शन कैसा कहलाता है, ओड फंक्शन। फिर से सुनिएगा, अगर आपको कोई फंक्शन f(x) दे दिया जाए, उसमें x के जगह आप -x पुट करते हो और उस पूरे फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो क्या आ जाता है, -f(x) के बराबर, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, ओड फंक्शन कहलाता है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि अगर आप इसको f(x) मान लो, चलो आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, f(x) है। मान लिया f(x) बराबर क्या दे दिया गया है, x³। आप चीज़ों को देखते रहिए, x³ cos x/2 और क्या है प्रोडक्ट में √4 - x। ये क्या है, आपका फंक्शन है। इस फंक्शन में आप x की जगह -x डाल करके देखो। तो चलिए देख लेते हैं। अगर f(-x) आप रखोगे तो यहाँ एक -x का क्यूब क्या होगा, -x³ हो जाएगा। सिंपली माइनस बाहर आ जाएगा, यानी आप देख सकते हो कि -(x³). अब देखो cos x/2 क्या होता है, एक इवन फंक्शन है भाई। तो इवन फंक्शन है तो इसमें आप माइनस डालो या फिर प्लस डालो, वो क्या होगा,
प्लस ही होगा, तो प्लस होगा यानी कॉस में अगर -x/2 भी डालोगे फिर भी ये क्या हो जाएगा, cos x/2 ही होगा। ठीक है, और इसके अंदर सॉरी x² था यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर इसमें आप x की जगह पर -x पुट करते हो तो फिर भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो सदैव ही √4 - x ही होगा ना यार। यानी इससे आपको क्या पता चला कि यहाँ तक जो टर्म है वो सिंपली क्या है, fx ही तो है। आप देख लो कि fx ही तो है नीचे वाला टर्म, और उसके आगे माइनस लगा हुआ है, यानी आप कह सकते हो ना कि f ऑफ -x जो है वो इक्वल है किसके, माइनस ऑफ fx। यानी क्या है, ये फंक्शन कैसा है, ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। ये चीज़ तो मैं आपको रिमाइंड करवा दिया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ओड फंक्शन है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जब हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। तो आपको याद भी होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा कि किसी भी ओड फंक्शन का, मान लीजिए कि हम लोग किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं और उसका इंटरवल अगर -a से +a तक है और वो फंक्शन fx जो है वो अगर ओड है, क्या है वो फंक्शन, क्या है, ओड है, तो इसका इंटीग्रेशन सदैव ही क्या होता है, 0 होता है। और ये चीज़ आपको याद भी होना चाहिए यार, और अगर याद नहीं है तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी भी फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं और अगर इंटरवल हमको -a से +a दिया गया है और वो फंक्शन अगर ओड है तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इस प्रॉपर्टी को आप अपने माइंड में रखिएगा। और हम लोग यहाँ पर देखें क्या कि ये जो फंक्शन है फ्रेंड वो हमारा क्या है, ओड है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि -2 से +2 की ओर इसका इंटरवल जा रहा है। तो आप सिंपली क्या कह सकते हो कि इस होल का वैल्यू जो है वो क्या है, 0 के इक्वल है। क्या है, इस इंटीग्रेशन का, इस स्प्लिटेड पार्ट का जो इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इंटरवल -2 से 2 है और ये जो टोटल है वो क्या है, एक ओड फंक्शन है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर इरेज करते हैं, क्योंकि लेफ्ट जो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आने वाला है, आधे भाग से, यानी इस भाग से हमारा आंसर आने वाला है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर इरेज करते हैं। तो सिंपली हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब आप देखिए कि हमारा आंसर किससे आने वाला है, इस पार्ट से। इस पार्ट को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारा क्या है, -2 से 2 तक क्या है, 1/2 इंटू √4 - x² dx। अब यहाँ से आप 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बाहर ही निकाल लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन -2 से 2 √4 - x² इंटू dx। अब अगर आप सिंपली इस टर्म को आप y मान लो तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, y इक्वल टू √4 - x² लिखोगे। बहुत कॉमन सी बात है यार। अब यहाँ पर अगर आप स्क्वायरिंग करते हो तो क्या लिखोगे, y² इक्वल टू 4 - x²। यानी सिंपली आप अगले लाइन में क्या लिख सकते हो, x² + y² दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 4। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है, बेसिकली एक सर्कल है। क्या है, एक सर्कल दिया गया है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए सिंपली एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं, और इस सर्कल का जो सेंटर है फ्रेंड वो क्या है, 0 0 है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और रेडियस क्या है, 2 है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए सर्कल ड्रॉ कर लिया जाए। अब सर्कल ड्रॉ कर लिया, सेंटर इसका 0 0 है और रेडियस क्या है, 2 है, यानी इधर भी 2 इधर भी 2। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है यार कि यहाँ पर देखो आप, अंडर क्या है, 4 - x², और आपका लिमिट क्या दिया गया है, आपका इंटरवल क्या दिया गया है, -2 से 2। तो आप सोचो कि अगर आप 4 - x² इस फंक्शन के अंदर, रूट के अंदर जो भी है, इसमें अगर -2 से 2 के बीच कोई भी वैल्यू डालते हो तो क्या इसका वैल्यू कभी निगेटिव होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा यार। अगर आप यहाँ -2 भी डालोगे तो क्या हो जाएगा, -2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 - 4 0 के इक्वल होगा। 2 डालते हो फिर भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। उसके बीच का लोगे फिर भी पॉजिटिव रहेगा, ऐसे तो 0 होगा। जैसे -2 डालोगे, 2 डालोगे तो 0 होगा, और इसके बीच का कोई डालोगे तो क्या होगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी सिंपली आप क्या कह रहे हो, इसका वैल्यू ऑलवेज क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। यानी ग्राफ जो हमारा होगा, जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया सर्कल का, वो सिर्फ एक्स एक्सिस के क्या होगा, ऊपर वाला ग्राफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है ऑलवेज। तो अगर ऊपर वाला ग्राफ होगा फ्रेंड्स, तो नीचे वाले ग्राफ को हम लोग क्या कर लेंगे, इरेज कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इरेज कर लेते हैं। इरेज करने में क्या प्रॉब्लम है।
अब देखो सिंपली हम लोग क्या कर लिए, इरेज कर लिए हम लोग अपने, यानी ऊपर वाला ही ग्राफ जो है इस फंक्शन का ग्राफ होगा। किस चीज़ का, तो y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका ग्राफ ये हुआ। अब इस ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है, अब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, उस फंक्शन के ग्राफ का जो एरिया होता है वही तो इंटीग्रेशन होता है। सिंपल सी बात है समझने वाला कि अगर कोई भी फंक्शन है उसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इस फंक्शन के ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वही इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ बना, इस ग्राफ के जो अंदर वाला एरिया है फ्रेंड, वही क्या है, हमारा इंटीग्रेशन होगा, वही हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, और वहीं से हम लोग को आंसर मिलेगा। तो सिंपली आप देखो इस ग्राफ का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो चलिए इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि क्या है, एक सेमी सर्कल है। क्या है, एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले देख लो एरिया हम लोग निकालते कैसे हैं। तो एरिया निकालने के लिए हमको लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कि एरिया हम लोग को निकालना है तो क्या लिखेंगे, अगर पूरा होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर लिखते ना, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर देखो आधा है, सेमी सर्कल है, तो आधा है तो हम लोग क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। बहुत कॉमन सी बात है ना यार, 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, अब डिवाइड कर दिया तो आप यहाँ पर देखो कि क्या लिखेंगे, इसको पाई का पाई लिख देंगे, आर स्क्वायर है तो यहाँ पर देखो रेडियस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, रेडियस हो रहा है ना, यहाँ से भी आपको पता चल सकता है। तो रेडियस 2 हो रहा है, यानी यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हो ना कि यहाँ पर क्या होगा, 2,0 पर एक ग्राफ है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -2,0, यानी सिंपली आप देख सकते हो कि -2 से 2 तक यहाँ जो इंटरवल है वो भी यहाँ पर कवर हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, 2 पाई, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पाई। अब इस ट्वाइस ऑफ पाई को यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/2 एक और है, तो आप यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हो क्या कि 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ पाई, यानी 2 से 2 सिंपली काटोगे और इसका आंसर क्या हो गया, पाई हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, पाई। सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन को सोल्व किया और आंसर आ रहा है पाई। अब यार आपको अगर याद हो तो पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का जो वैल्यू है फ्रेंड वो क्या होता है, 3.1415926,535 और भी ऐसे चलते जाता है, आपको पता है ना। अब देखो कि अब इसमें क्या था कि फर्स्ट 8 डिजिट ऑफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी योर वाईफाई पासवर्ड। तो अब यहाँ से हम लोग फर्स्ट 8 डिजिट को निकाल लेते हैं, वही आपका वाईफाई का पासवर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट 8 डिजिट क्या है, तो फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर आप लिख सकते हो, पासवर्ड आप लिख लो। पासवर्ड आपका जो है फ्रेंड वो क्या हो गया, 31415,926, कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, यानी ये जो है वो आपका क्या हो गया, वाईफाई का पासवर्ड हो गया। तो यार आई थिंक कि आपको आज का मेरा प्रयास काफ़ी पसंद आया होगा। आजकल एक क्वेश्चन काफ़ी सारे मीम्स में भी वायरल हो रहे हैं, तो अगर आपको मेरे साथ जुड़कर पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।